हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी समर्थन किसके लिए। जो आइडियोलॉजी था सोशलिज्म की, जो आइडियोलॉजी थी उसका समर्थन धीरे धीरे लोगों ने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को समर्थन देना शुरू कर दिया। ठीक ना। अब ये क्या था, किस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पूरे यूरोप में सोशलिज्म को समर्थन मिलना शुरू हो गया था। ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई थी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्रीवियस टॉपिक को देखा था जो कि था कमिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया। ठीक ना। यूरोप में सोशलिज्म कब आया, कैसे आया। ठीक ना। और उसमें उन्होंने क्या क्या, सोशलिज्म का क्या आधार था, किस तरीके से उसमें किस चीज़ की बातें की जाती थी, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप रिवाइज करते रहिए उस चीज़ को। ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म किसका किसका सपोर्ट हासिल हुआ, किसका किसका समर्थन हासिल होता है। ठीक ना। ये चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो कह रहा है कि 80-70s तक जो सोशलिस्ट आइडिया जो था, यानी सोशलिज्म का जो विचारधारा थी, पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। ठीक ना। पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया। ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के प्रयासों की मदद से क्या हुआ, सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट यानी जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया। और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या नाम रखा, सेकंड इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में वो पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना। कि सेकंड इंटरनेशनल क्या था, तो सेकंड इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल बॉडी था, किसका, सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी या सोशलिस्ट जो ग्रुप के लोग थे, उनका एक संस्था था। ठीक ना। सेकंड इंटरनेशनल, जिसमें पूरे ऑल ओवर के जो यूरोप के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्होंने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था। ठीक ना। अब समझते हैं कि किस तरीके से अलग अलग यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे, ठीक ना, अपने अलग अलग जो ग्रुप्स थे, अलग अलग जो यूरोप में कंट्री थे, उसमें इन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ी, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक ना। तो जैसे कह रहा है कि जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, आपको पता है। ठीक ना। इसके पीछे, इसके पहले क्या आइडियोलॉजी फॉलो की जाती थी, इसके पहले कंजर्वेटिव्स की बात होगी, लिबरल्स की बात हुई, रेडिकल्स की बात हुई, मैंने आपको पढ़ा दिया है बेसिक सेकंड थर्ड क्लास में। मैंने आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, वो आइडियोलॉजी किस तरीके की थी। ठीक ना। सोशलिज्म के बारे में बता दिया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में भी आपको मैंने बता चुके हैं। तो कह रहा है कि जो वर्कर्स थे ना, इंग्लैंड के या जर्मनी के, ये सब यूरोपियन कंट्री है। ठीक ना। यूरोपियन कंट्री मतलब समझे ना बाबू, ऐसा देश जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, उसमें जो देश आते हैं उसको यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया बाबू, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। और ग्रुप किस लिए बनाते थे, क्योंकि उनकी जो जीने का जो जो कंडीशन था, ठीक ना, जीवनी थी, वो बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं थी। ठीक ना। किसके किसके कारण या किसके अंतर्गत वो अच्छी नहीं थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत या इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंतर्गत उनका जीवन जो था बिल्कुल सही ढंग से नहीं चल रहा था। उनका जो वर्किंग कंडीशन था, काम करने की जो स्थिति थी, वो भी बहुत ख़राब थी, बदतर थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंबे लंबे समय तक उनको काम कराया जाता था, पैसा बहुत कम दिया जाता था। ठीक ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया कि अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया इंग्लैंड और जर्मनी में। ये क्या कर सके, अपना जीवन सुधार सके, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधार सके, एज वेल एज अपना जो वर्किंग कंडीशन है, यानी कि जो काम करने की जो स्थिति है, काम करने की जो प्रणाली है, उसको सुधारा जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, समझिएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फंड मतलब पैसा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वो क्या करते थे, उस फंड का इस्तेमाल करते थे अपने मेंबर्स को, अगर जैसे कि वर्कर क्लास का कोई मेंबर है, कोई सदस्य है वर्कर क्लास का कोई सदस्य है, ग्रुप का कोई सदस्य है, ठीक ना, जो क्या है, परेशान है, ठीक ना, उसको परेशानी है, ठीक ना, और
परेशानी है तो क्या करते थे, इस फंड का इस्तेमाल करके उसके परेशानी मतलब पैसा देते थे और उसके परेशानी को दूर किया जाता था, ठीक ना। अब देखिए ये जो ग्रुप था ना, ये क्या करता था, इसकी एक और मांग थी, क्या मांग थी कि वर्किंग आवर घटाया जाए, ठीक ना। मतलब जो वर्किंग आवर हमको लंबे लंबे समय तक 12-12 घंटे जो काम करने पड़ते हैं, 20-20 घंटे काम करने पड़ते हैं, वो कम किया जाए, हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए, ठीक ना। ये सारे डिमांड्स थी किसकी, वर्कर्स की, पूरे ऑल ओवर द यूरोप में, खासकर इंग्लैंड जर्मनी में इस तरह की मतलब चीज़ें देखने को मिली। कह रहा है कि जर्मनी की बात करें, जर्मनी की बात करें तो जो भी ये वर्कर्स थे या जो भी ग्रुप्स थे, ठीक ना, वो क्या होती थी, एक पार्टी को सपोर्ट करती थी। जर्मनी में जो भी ये वर्कर्स का ग्रुप होता था वो क्या करती थी, एक पार्टी को सपोर्ट करती थी। उस पार्टी का नाम था SPD पार्टी, ठीक ना। SPD क्या होता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि SPD पार्टी किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको अगर याद होगा तो आप बता पाओगे, नहीं याद होगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक ना। तो आंसर आपको ध्यान रखना होगा, SPD पार्टी किससे रिलेटेड है, जर्मनी से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या होता था, जो भी वर्कर क्लास के जो लोग होते थे इस पार्टी को सपोर्ट करते थे कि ये पार्टी क्या करे, पार्लियामेंट में जो संसद है उसमें सीट मतलब ये क्या करे, अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज़्यादा करे, ठीक ना। अगर ये पार्लियामेंट में पावर में आ जाती है, ये पार्टी पावर में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो क्या होगा, हमारी हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, ठीक ना। 1905 तक क्या हुआ, जो भी सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस थे, सोशलिस्ट यानी जो सोशल आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जो भी मजदूर संघ के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया, एक पार्टी का बनाया, ठीक ना, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का क्या नाम था, लेबर पार्टी। ये कहाँ बना, ये ब्रिटेन में बना। 1905 में क्या हुआ, सोशलिस्ट यानी जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे और ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघ ने क्या किया, एक पार्टी बनाया, लेबर पार्टी, और वो बनाया ब्रिटेन में, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा सकता है लेबर पार्टी किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आपको बताना होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन। और एक सोशलिस्ट पार्टी भी बनाया गया फ्रांस में, ठीक ना। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो भी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे या जो सोशलिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने ही क्या किया, ये सारे पार्टी का निर्माण किया, ठीक ना, अलग अलग जगहों पे, ब्रिटेन में किया, फ्रांस में किया, ठीक ना। कर कि और वो किस लिए कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि अपनी बातों को क्या करने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक ना, अपना स्थिति को सुधारने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे थे। कह रहे कि फिर भी ये सारे इतने संघर्ष करने के बावजूद भी, इतनी सारे इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी, पहल करने के बावजूद भी 1914 तक जो था सोशलिस्ट कभी सक्सीड नहीं हुए। सोशलिस्ट यानी जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो कभी सफल नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में, यानी सरकार बनाने में, सत्ता हासिल करने में यूरोप में कभी उनको सफलता नहीं मिली। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कभी रूल नहीं किया, उनकी पार्टी कभी रूलिंग पार्टी नहीं बन पाई, ठीक ना। इनको उतना क्या होता था, पार्लियामेंट में इनको उतना स्थान नहीं मिल पाता था, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग फिगर नहीं मिल पाता था। अब जाहिर सी बात है, आपको अगर पार्लियामेंट्री पूरा फॉर्म पता है तो आपको पता होगा कि जो मेजोरिटी में रहेगा वही क्या होगा, वही रूल करेगा, वही कानून बनाएगा। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। बेसिक डेमोक्रेसी अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें पता होगी। और इनका जो आइडिया था, ठीक ना, वो नहीं पहुंच पाता था, ठीक ना, पार्लियामेंट में, क्योंकि इनके बहुत ही कम मेंबर चुन के जाते थे, ना के बराबर मेंबर चुन के जाते थे। और जो भी उस समय जो सरकार जो चल रही थी वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी, कंजर्वेटिव ग्रुप्स के जो लोग थे, लिबरल्स ग्रुप के जो लोग थे, रेडिकल्स ग्रुप के जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा मेनली क्या किया जा रहा था, उस समय गवर्नमेंट को रन कराया जा रहा था, सरकारें उस समय चल रही थी। मतलब अभी तक सत्ता में कौन नहीं आया था बाबू, अभी तक सत्ता में कौन नहीं आया था, सोशलिस्ट ग्रुप अभी तक सत्ता में नहीं आई थी। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये था पूरा बेसिक मतलब चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक था, ठीक ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिया। फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, फर्स्ट टॉपिक आपका जैसे जो आपका इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से कौन कौन सी आइडियोलॉजी चल रही थी, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया,
देख लिया, मतलब जो सोशल चेंज का जो टॉपिक था, द एज ऑफ सोशल चेंज, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों ने देखे कि अलग अलग आइडियोलॉजी किस तरीके से उभर के सामने आई, अलग अलग आइडियोलॉजी का क्या मकसद था, किस तरीके से वो सोसाइटी को देखना चाहते थे, ठीक ना, उनका क्या एम था, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है ना, इसमें हम लोग एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपका चैप्टर का सेकंड पार्ट था। जैसे हम चैप्टर शुरुआत किए थे, तो उसमें क्या बताए थे, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताए थे कि नहीं, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। जैसे कि हम लोग चैप्टर शुरू किए थे तो क्या पढ़े थे कि सोशलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले जानेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए। उसके बाद से क्या बात किए थे, हेडिंग था एंड द रशियन रेवोल्यूशन, मैंने रशिया में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी सेकंड पार्ट पर हम लोग जाने वाले हैं, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जाने वाले हैं। रशियन रेवोल्यूशन क्या था, रशिया में किस तरीके से क्रांति आई, क्या कारण रहे, किस तरह की परिस्थिति बनी रशिया में कि वहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया, ठीक ना, क्रांति हो गई, युद्ध हो गया, विरोध हो गया, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि ऐसा एरिया, ठीक ना, ऐसा एरिया यूरोपियन स्टेट में कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पे इंडस्ट्री कम थे, जहाँ पे क्या थे बाबू, इंडस्ट्री कम थी। इंडस्ट्री कम होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लोग होंगे वो कम होंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उलट था, बिल्कुल परे था, वहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन रिवर्स था। रिवर्स कहने का मतलब क्या, वहाँ पे जो सिचुएशन थी, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, लिबरल्स यही गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्नमेंट चला रहे थे 1914 तक। लेकिन रसिया का कुछ पार्ट भी यूरोप में आता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पहली बात इंडस्ट्री बहुत कम थी, ठीक ना, इंडस्ट्री क्या थी, बहुत ही कम थी रसिया में, ठीक ना, उस समय के देखा जाए तो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल ये लोग पावर में नहीं थे। यहाँ पे पावर में कौन था, सोशलिस्ट पार्टी पावर में थी, ठीक ना। यहाँ पे पावर में कौन था, सोशलिस्ट पार्टी पावर में थी। सोशलिस्ट पार्टी कौन हो गई, यानी जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, यानी जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचती थी, वो पार्टी सपोर्ट मतलब इसमें मेजोरिटी में थी, ठीक ना। ये लोग क्या करते थे, और ये मेजोरिटी में आए कैसे, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा, ठीक ना। रसिया के सापेक्ष में देखा जाए तो ये लोग मेजोरिटी में आए। एक रेवोल्यूशन इन्होंने किया, 1917 का एक रेवोल्यूशन हुआ रसिया में, जिसके थ्रू सोशलिस्ट जो हो गए वो क्या हो गए, मेजोरिटी में आ गए, यानी रसिया में क्या हो गए, इनको मेजोरिटी मिल गई। मतलब अब ये लोग क्या करने लगे, रूल करना शुरू कर दिए, ठीक ना। किस रेवोल्यूशन के तहत, तो इस रेवोल्यूशन का नाम रहा अक्टूबर रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे उसको, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो दो मेजर रेवोल्यूशन हुए, ठीक ना। रसिया के कंटेक्स्ट में दो मेजर रेवोल्यूशन हुए, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, फर्दर पढ़ेंगे तो उसको चीज़ को जानेंगे कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए। तो पहला आपको ध्यान रखना है, एक तो हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में, जिसके तहत क्या हुआ, सोशलिस्ट पावर में आ चुके थे, ठीक ना। फिर क्या हुआ, मोनार्ची का पतन हुआ। मोनार्ची यानी जो राजवाड़े का जो सिस्टम था वो गिर गया। कब, 1917 के फरवरी में, ठीक ना। और फिर एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन, ठीक ना। तो एक फरवरी रेवोल्यूशन भी हुआ था और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हुआ था, ठीक ना। कि जो 1917 में क्या हुआ, मोनार्ची का पतन हुआ, तो उस समय एक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक ना। फिर अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ था। तो दो मेजर रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों रेवोल्यूशन हुआ, क्या कारण रहे रेवोल्यूशन के, ठीक ना, क्रांति के, ठीक ना, किस तरीके से सोशलिज्म क्या होती है, पावर में आती है, ये सारी चीज़ें सत्ता में आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जैसे कि कह रहा है कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये सारी जैसे मैंने अभी बताया कि सोशलिज्म किस तरीके से पावर में आई, तो ये लोग हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम लोग देंगे, ठीक ना। या आपको खुद ही पता चल जाएंगे ये क्वेश्चंस क्या हैं, या किस तरीके से इसका क्या हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना, या क्या आंसर हो सकता है, ठीक ना। व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑकर। आप चीज़ें एक क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा, ठीक ना। जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना, कि क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन था, यानी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस तरीके से रसिया में थी जब विद्रोह हुआ, विद्रोह घटित हुआ, तो किस तरीके से
मतलब जो भी रेवोल्यूशन हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उस समय समाज में किस तरह का स्थिति बना हुआ था, राजनीतिक स्तर पर किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वही कह रहा है, टू आंसर दिज क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल के जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रशियन एम्पायर 1914 में थी किस तरीके से, मतलब हम लोग जानेंगे कि रशिया की सोसाइटी उस समय पर किस तरीके से थी, ठीक ना। रशिया के सोसाइटी किस तरीके से थी, वहाँ पे किस तरीके से शासन होता था, वहाँ पे क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कल के टॉपिक में। कल का टॉपिक क्या होगा, रशियन एम्पायर इन 1914। मतलब इसमें हम लोग सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल ये सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। मतलब सामाजिक और आर्थिक तौर पर जानेंगे कि उस समय रशिया किस तरीके से था। उस समय रशिया को रशिया भी नहीं कहा जाता था, ठीक ना। सब पढ़ेंगे हम लोग आने वाले क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी, ठीक ना, कि लिबरल क्या है, कंजर्वेटिव्स क्या है, रेडिकल्स क्या है, ठीक ना, डेमोक्रेट्स किसको कहते हैं, सोशलिस्ट किसको कहते हैं, कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें टर्म आपको कॉमन एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। तब आपको अच्छे से, जब भी मैं बोलूँ ये सारे टर्म बोलूँ, तो आपको क्लियरली आप मतलब अपने माइंड में रिकॉल कर पाए कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।